नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गाइस न्यूज़ में है एल साल्वाडोर ये मलेरिया फ्री हो चुका है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये देश मलेरिया फ्री हो चुका है, तो ये पहला सेंट्रल अमेरिका देश बना है। और देखिए, अगर पूरे अमेरिका की बात करें तो उसमें ये तीसरा देश है। उससे पहले जो 2 देश हैं वो है पैराग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है गाइज, अब देखिए, किसी भी देश को अगर मलेरिया फ्री बनना है तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया है कि आपके देश में डिजीज डिसरप्ट नहीं हुई हो एटलीस्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में, तो आपका देश मलेरिया फ्री कहा जा सकता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। भारत प्यारा देश हमारा डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी तक मलेरिया फ्री नहीं घोषित किया गया है। ठीक है गाइज, अब देखिए, हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट प्रोग्राम जो 11 मलेरिया बर्डन जो कंट्री है उनमें चलाया जा रहा है, उनमें से प्यारा भारत भी एक देश है। एक दमन इनिशिएटिव है उड़ीसा सरकार के द्वारा मलेरिया को खत्म करने के लिए, यह भी वहां से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, चर्चा में काफी है ओपेक प्लस। अब देखिए, ओपेक क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो देश हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं उनका देश, उनका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और देखिए ओपेक प्लस का मतलब क्या है। प्लस में देखिए और भी देश शामिल हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, ये देश शामिल है। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर ओपेक की हम बात करें तो वियना ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको फाउंड किया गया था 1960 में बगदाद इराक में। जब इसको फाउंड किया गया तो उस टाइम पे ये जो देश शामिल थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हम 84% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो ऑयल हम यूज करते हैं उसका। ठीक है, और ओपेक जो है ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए, ओलिव रिडली टर्टल्स न्यूज में है। तो देखिए, ओलिव रिडली टर्टल की अगर बात करें तो आयुषियन के द्वारा इनको वल्नरेबल कैटेगरी और जो प्रोटेक्शन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल फर्स्ट है उसमें इनको जगह दी गई है। और देखिए, ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल हैं। अब ये कहाँ पे क्या पाई जाती हैं तो देखिए, रुशिकुल्या रिवर है, ये एक स्टेट रिवर है अगर हम बात करें उड़ीसा की वहाँ की, और एक देवी रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी की, तो वहाँ पे इनको आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, एक बीच है जैसे गहीर मठा बीच है। ठीक है, रुशिकुल्या रिवर का जो माउथ एरिया है वहाँ भी। और देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है वो फेमस नेस्टिंग साइट है। ठीक है, ओलिव रिडली टर्टल के लिए। अब देखिए, मास नेस्टिंग जो होता है ओलिव रिडली टर्टल का उसे अरीबाड़ा कहा जाता है। अब देखिए, मास नेस्टिंग का मतलब लाखों की संख्याओं में ओलिव रिडली आती हैं और वहां पे अंडे देती हैं, उस चीज को फिर अरीबाड़ा कहा जाता है, वो जो मास नेस्टिंग होता है उसे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए, रिसेंटली कुछ टर्म है जो काफी न्यूज में आपको देखने को मिलेंगी, वो है रेडिको सेडोपैड, PT41 और बैरियम विन्नति। तो देखिए, ये क्या है, ये न्यूज में अभी रिसेंटली है। तो ये क्या है, देखिए, एक ग्रुप लिंक टू चाइनीज गवर्नमेंट मालवेयर का, जो अभी आपने मुंबई में सुना होगा, एकदम से मुंबई की बत्ती गुल हो गई, लाइट चली गई, वो इसी वजह से। अमेरिका की एक फिल्म है, एक कंपनी है जो है रिकॉर्डेड फ्यूचर, वो साइबर का जो क्राइम ये सब देखती है। ठीक है, रिकॉर्डेड फ्यूचर, तो उसने कहा है कि भैया ये जो है ये जो ग्रुप लिंक है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने ट्राई किया है भारत की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगाने का, इसी वजह से महाराष्ट्र में रिसेंटली देखने को मिला था, बत्ती गुल हो गई थी, लाइट चली गई थी। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज, इसी के साथ न्यूज में बना हुआ था NRI OCIs। अब देखिए, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस आपने सुना होगा काफी। ठीक है, और OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं ये भी सुना होगा। तो देखिए, स्पेशल लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, NRI जो होते हैं उनके पास फुल वोटिंग राइट होता है लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर सकते हैं। जबकि OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं, देखिए, OCI कार्ड होल्डर का मतलब होता है कि इंडियन ओरिजिन तो है इनका, लेकिन इनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, ये दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं ये लोग। ठीक है, अब देखिए, ये लोग वोट नहीं कर सकते हमारे किसी भी इलेक्शन में। दूसरा, ये हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को भी परचेज नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, और देखिए, और बेसिक अगर इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, ये क्या है तो भैया देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करवाएगी ग्रेटर रेंज हायर एवरेज स्पीड जो हमारी मिसाइल होती है उनको। और ये टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा, जो हमारा डिफेंस रिसर्च जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है उसके द्वारा टेस्ट की गई ये टेक्नोलॉजी। और देखिए इस टेक्नोलॉजी से फायदा हमें ये होगा कि हम अच्छी क्वालिटी की मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए सबसे खास बात अगर हम रामजेट इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे विशेष बात यह है कि ये यूज करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, मतलब स्पेशल ऑक्सीडाइजर का जो सॉलिड एक होता है ना पार्ट, वो लेके जाने की जरूरत इनको नहीं होती है। ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उसी को यूज करता है। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए गाइज न्यूज में बना हुआ है क्वेड। आप सभी को पता है क्वेड क्या है। ये देखिए इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस, जापान लेड एक फ्री इंडो पैसिफिक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसकी एक अभी तक कोई ऐसी फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है, तो मीटिंग करने की बात कही जा रही है। इसी के साथ गाइस देखिए आपका अगर कोई सजेशन कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम। और आज हम कवर कर चुके हैं 6 मार्च का भी करंट अफेयर। ठीक है, तो 6 और 7 मार्च का करंट अफेयर कवर हो चुका है।